वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट 4। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मर्ज सॉर्ट। अगर आपने इस चैप्टर्स की फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उनमें आपको लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और डिलीशन सर्च का प्रोग्राम बताया है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप उन वीडियोस को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम आपको बताते हैं कि मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम आप कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही इजी है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आप सोच रहे होंगे कि हम इसका प्रोग्राम कैसे करें, किस तरह से बनाएं, और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझा देंगे कि मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम आप कैसे करें। तो चलिए इसमें हम बताते हैं कि आखिर इस प्रोग्राम में आप करते क्या हैं। तो मर्ज सॉर्ट आप समझ रहे होंगे मीनिंग से ही कि आप किसी भी दो लिस्ट को लेकर के मर्ज करेंगे। मर्ज मतलब आप उसे ज्वाइन करेंगे, और दोनों लिस्ट को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक न्यू लिस्ट क्रिएट होगी। तो बस इसमें सिंपल सा आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले 3 वेरिएबल्स लेंगे। 3 वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि आप पहला वेरिएबल जो लेंगे उसमें आप लिस्ट 1 लेंगे। मान लीजिए R1 से आपने एक लिस्ट ली और उस लिस्ट में आपने कुछ एलिमेंट्स लिए, ठीक है, ये आपकी हो गई लिस्ट 1। देन आपने एक दूसरा वेरिएबल लिया R2, जिसके अंदर आपने रखी लिस्ट 2। उसके अंदर भी मान लीजिए कई सारे एलिमेंट हैं आपने लिए। देन थर्ड भी आपको लेना पड़ेगा। थर्ड क्यों लेंगे आप? क्योंकि आप जब मर्ज कराएंगे R1 और R2 लिस्ट को, जब आप मर्ज कराएंगे तो जो आपकी न्यू लिस्ट क्रिएट होगी ना, वो लिस्ट आपकी R3 में ही क्रिएट होगी। इसीलिए आपको 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो बस मर्ज सॉर्ट आप बस इतना याद रखिए कि जब भी एग्ज़ाम में आपको मर्ज सॉर्ट कहे करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए आए, तो आप बस ये याद रखिएगा कि आपको इसमें 2 लिस्ट लेनी है और उन 2 लिस्ट को आपको ज्वाइन कराना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसका कोड पूरा कैसे लिखेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम की ओर। तो ये रहा आपका मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम। तो चलिए हम सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम में आप कंडीशन कहाँ कहाँ और कैसे लगाएंगे। तो जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि आप 3 वेरिएबल्स लेंगे, तो हम आपको मेन प्रोग्राम से समझाते हैं। यहाँ पास से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इस जगह से। तो आप सबसे पहले 3 वेरिएबल्स लेंगे। तो हमने क्या किया कि R1 से एक वेरिएबल में स्टोर कराई एक लिस्ट। देन सेकेंड वेरिएबल लिया R2, इसके अंदर हमने आपकी सेकेंड लिस्ट को स्टोर कराया। देन थर्ड वेरिएबल हमने लिया R3 और इसके अंदर हमने खाली लिस्ट को स्टोर कराया। क्यों? क्योंकि आपकी जो R1 और R2 की जो लिस्ट आपकी मर्ज होगी ना, तो इसी के अंदर आपकी लिस्ट आएगी, R3 में आएगी। देन लास्ट में हमने फंक्शन को कॉल करा दिया है और R3 को प्रिंट करा दिया है, क्योंकि आपको R3 वाली लिस्ट चाहिए होगी कि लास्ट में पूरी लिस्ट मर्ज होके कौन सी पूरी लिस्ट आई है आपको देखना होगा, इसीलिए R3 को प्रिंट कराया है। तो चलिए ऊपर भी चलते हैं और आपको बताते हैं कि कंडीशन क्या लगाएंगे आप। तो कोई भी प्रोग्राम आप बनाएंगे तो याद रखिएगा आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और प्लस आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है ये प्रोग्राम। तो आप अपनी कोड का स्टैंडर्ड रखिए, मतलब कि आप इस प्रोग्राम को सिंपल मत बनाइए, डेफ फंक्शन का यूज़ करके बनाइए, जैसे कि हमने यहाँ पास डेफ फंक्शन यूज़ किया है। तो आप डेफ फंक्शन का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले कीवर्ड लगाएंगे, देन फंक्शन का नेम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पास मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पास मर्ज लिख दिया है, मर्जिंग लिख दिया है। देन हमने अंदर 3 वेरिएबल्स लिए हैं, क्योंकि हमको लास्ट में उनको इनपुट हमने स्टोर कराया है लास्ट में इनपुट करा के, इसलिए हमने यहाँ 3 वेरिएबल्स लिए जो कि है R1, R2, R3। देन हमने 2
वेरिएबल्स और लिए हैं जिनमें हमने वैल्यू स्टोर कराई है, क्या दोनों में 0 स्टोर कराया है। देन लास्ट में हमने कंडीशन क्या रखी है कि a इज़ लेस देन लेंथ ऑफ r1 एंड b इज़ लेस देन लेंथ ऑफ r2। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पास ये कंडीशन लगाई क्यों गई, क्यों लगाई, आपको बताते हैं। मान लीजिए ये जो r1 है आपका, यहाँ पास आपने लिस्ट जो r1 में दी है, आपकी जो r1 की पूरी लेंथ होगी, मतलब कि आपके लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो आपका लेस देन होना चाहिए 0 से। तो जब आपका लेस देन 0 होगा और लेस देन बी से भी वो लेस देन होगा, मतलब कि जो सेकेंड लिस्ट है आपकी वो भी आपकी लेस देन होनी चाहिए बी से, और जो लिस्ट है आपकी r1 वो लेस देन होनी चाहिए ए से। तो जब ये दोनों कंडीशन देख के ये दोनों कंडीशन ट्रू करेगा तब आपकी लिस्ट, तब आपका लूप कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो इफ़ वाली कंडीशन में आएगा वो, तो चेक करेगा इफ़ में कि r1 ऑफ ए इज़ लेस देन r2 ऑफ बी। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ कंडीशन r2 ऑफ बी इज़ लेस देन r2 ऑफ ए भी तो हो सकता था, तो आप यहाँ दोनों कंडीशन लिख सकते हैं। मैंने सबसे पहले लेस देन लिखा r1 के लिए कि r1 ऑफ ए इज़ लेस देन ऑफ r2 ऑफ बी। तो हमने सबसे पहले क्या करा दिया है, अपेंड करा दिया है कि r3 डॉट अपेंड r1 ऑफ ए। मतलब कि यहाँ आप समझ रहे होंगे कि जो आपकी r1 में लिस्ट है ना, उस लिस्ट में जो वेरिएबल्स हैं वो आपकी अपेंड होंगे किस में, r3 में आपकी एलिमेंट्स अपेंड होंगे। ये देखिए r3 में अपेंड होंगे क्योंकि इसी के अंदर हमने कौन सा वेरिएबल लिख दिया है, r1 ऑफ ए लिख दिया है। देन अगर मान लीजिए कि आपका वेरिएबल b इज़ लेस देन ऑफ r2 रहेगा, तब आपका कंडीशन एल्स में जाएगा। मतलब कि जब ये इफ़ वाली कंडीशन आपकी रॉन्ग रहेगी, r2 ऑफ b लेस देन रहेगा r1 ऑफ a से, तब आपकी जो लूप होगा वो आपका इफ़ में ना जा करके एल्स में आएगा। तब आपकी r3 में ही अपेंड तो आपकी लिस्ट r3 में ही होगी, लेकिन कौन सी लिस्ट में से अपेंड हो रहा है एलिमेंट, r2 से। मतलब कि जो आपकी लिस्ट r2 है उसमें से एलिमेंट अपेंड हो रहा है, मतलब ज्वाइन हो रहा है किस में, r3 वाली लिस्ट में। देन आपने सोच रहे होंगे कि यहाँ पास फिर से 2 लूप लगाया और कंडीशन मैम ने यही रखी है कि a इज़ लेस देन लेंथ ऑफ r1, देन वाइल में नीचे एक बार फिर b इज़ लेस देन लेंथ ऑफ r2। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैम ने कंडीशन फर्स्ट में भी यही लगाई थी और देन यहाँ पर भी यूज़ की है। तो हम आपको बता दें ये करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप जो यहाँ पास लिस्ट दे रहे हैं ना, वो आपको नहीं पता है कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पास ही एलिमेंट लिए हैं, कितने देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हमने इस लिस्ट में लिए हैं। और जो आपकी सेकेंड लिस्ट है उसमें आपके कितने एलिमेंट है वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। तो इसमें क्या होगा ना, जब तक आपकी लिस्ट इक्वल रहेगी, मतलब कि r1 ऑफ 6 और r2 ऑफ 6, मतलब यहाँ तक आपकी लिस्ट बराबर चलेगी। सॉरी, यहाँ तक 7 तक का आपकी लिस्ट बराबर चलेगी। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पास कंडीशन क्या रखी थी कि a इज़ लेस देन लेंथ ऑफ r1 एंड b इज़ लेस देन लेंथ ऑफ r2। यहाँ पास आपने कंडीशन रखी थी। तो यहाँ पास जब आपकी कंडीशन चेक होगी ना, तो यहाँ पास आपको देखना पड़ेगा कि ये भी ट्रू हो, मतलब कि a इज़ लेस देन लेंथ ऑफ r1, देन ये भी ट्रू होनी चाहिए, मतलब कि b इज़ लेस देन लेंथ ऑफ r2। ये कि नहीं कि आपकी कंडीशन ये वाली ट्रू हो रही है और ये वाली आपकी फॉल्स हो जा रही है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसमें क्या होगा कि आपने एंड का यूज़ किया है, तो इसमें कंडीशन क्या होगी कि आपने जो एंड के बाद लगाया और एंड के पहले लगाया, दोनों आपकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका
लूप जो होगा वो इफ़ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जब आपकी मतलब लिस्ट की एलिमेंट होंगे जब आपके सेम होंगी तब तो आपका ये लूप यहाँ तक चलेगा। लेकिन जब आपकी लिस्ट सेम नहीं होगी, मतलब कि एक लिस्ट में आपके 8 एलिमेंट है और दूसरे में 7 है, तो इसमें कंडीशन यहाँ पास तो फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पास देखेगा कि ए इज़ लेंथ ऑफ कितना, आपकी R1 में तो 8 आएगा, तो 8 जो है वो हमारा लेस देन हुआ ए से। हाँ, लेकिन जो आपका बी होगा, बी में आपकी 7 है, लेंथ ऑफ 7, तो यहाँ पास आपका 7 आ रहा है। तो इसमें देखेगा कि आपका जो एलिमेंट है वो आपका सेम नहीं है, तो यहाँ पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आपका क्या करेगा, वो यहाँ ना चेक करके, लूप यहाँ ना चेक करके यहाँ पास आ जाएगा। मतलब आपकी लिस्ट जब बड़ी होती है कि कोई भी, चाहे आपकी लिस्ट L1 बड़ी हो चाहे लिस्ट आपकी R2 बड़ी हो, तो आपकी दोनों के लिए आप अलग अलग लूप लगा दिए हैं। तो जब आप अलग अलग लूप लगा देंगे दोनों के लिए, तो लिस्ट चाहे जोन सी बड़ी हो आपकी लिस्ट, वो आपको R3 में अपेंड करके दे देगा। और कंडीशन आप वही रखेंगे कि A इज़ लेस देन लेंथ ऑफ R1, देन R3 डॉट अपेंड R1 ऑफ A। मतलब कि आपको इसमें R3 वाली लिस्ट में R1 का एलिमेंट आपको अपेंड करके दे देगा, देन इंक्रीज़ कर देगा 1 एलिमेंट। और ये भी होगा, बी वाले में भी इसी तरह होगा कि R3 में आपका एलिमेंट R2 का एलिमेंट आपका R3 में अपेंड करेगा, देन बी का इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सेम पैटर्न है आपका। अब हम आपको ये जो प्रोग्राम है वो आपको समझा दिए हैं। अब हम आपको पाइथन शेल में भी एग्जीक्यूट कर के दिखा देते हैं कि इसका आंसर कैसे आता है। तो ये रहा पाइथन शेल। अभी आप देख रहे होंगे कि आपको स्लाइड में सेम प्रोग्राम लिखा था, वही प्रोग्राम मैंने पाइथन शेल में भी लिखा है। अब हम आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, आपकी जो R1 थी लिस्ट, आपकी R1 लिस्ट ये थी, देन R2 आपकी लिस्ट ये थी। दोनों को आप जब मर्ज कराएंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, ये पूरा इस तरह एक लिस्ट न्यू क्रिएट हो जाएगी और उस लिस्ट में दोनों लिस्ट मर्ज करके आपको दिखाएगा। देखिए आपका 89 जो था। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये याद रखिएगा कि मर्ज शॉर्ट में आप जो भी लिस्ट लेते हैं ना, वो लिस्ट आपकी शॉर्टेड होनी चाहिए। क्योंकि वो जब तक आपकी लिस्ट शॉर्टेड नहीं होगी तब तक आपका जो लिस्ट न्यू लिस्ट आप जो मर्ज करवा रहे हैं क्रिएट करके, वो आपकी नहीं होगी, उसमें आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मर्ज, इसीलिए इस प्रोग्राम का भी नाम है मर्जिंग शॉर्ट। मतलब कि आपकी लिस्ट जो होगी L1 और L2 दो लिस्ट को जो आप मर्ज करा रहे हैं, वो दो लिस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, शॉर्टेड होनी चाहिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपका जो लास्ट में लिस्ट एक न्यू क्रिएट होके आएगा, वो लिस्ट भी आपकी कैसी आएगी, शॉर्टेड आएगी। मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी। ये कि नहीं कि बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में, ऐसा नहीं होगा। वो लिस्ट भी आपकी शॉर्टेड आएगी। आप देख सकते हैं कि हमने लिस्ट R1 में नंबर लिए हैं, वो जो कि वो हमारे शॉर्टेड है, और R2 में भी हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, वो भी शॉर्टेड में है। देन जब हमने एग्जीक्यूट कराया प्रोग्राम को, तो जो नई लिस्ट आई आपकी, वो भी शॉर्टेड में है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम था वो एकदम करेक्ट था। और हाँ, ये आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आप याद रखिएगा एग्ज़ाम्स के लिए, कि आप जब मर्ज शॉर्ट का प्रोग्राम करें तो आप लिस्ट जो लेंगे वो आपको शॉर्टेड में लेनी है। तो ये था हमारा मर्ज शॉर्ट का प्रोग्राम। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में हम आपको इंटरेस्टिंग सा एक और प्रोग्राम बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसी तरह आप हमारी वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। तो चलिए,
अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।